सो हाय गाइस, कैसे हो सब। सो लेट जस्ट डू वेरी क्विक रीडिंग दैट what this new earring storing for you. Okay, so yeah, I can see that maybe that your wish fulfillment is going to happen in the next year. This December month is going to very difficult for you. ऐसा होता है कि हाथी निकल गई और पूंछ रह गई। दिसंबर मंथ एक वो ये कि बस हाथी निकल गया और पूंछ ही रह गई है, उसको पूंछ ही रह गई है, कहते हैं ना। ये वाला वो जो मंथ है ये जाने वाला है, आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला फेज जाने वाला है। बिकॉज इस मंथ में आप उन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करोगे, उस ओल्ड पैटर्न्स को, उस अटैचमेंट को, उस ऑब्सेशन को, उन सारी गलत आदतों को, गलत हैबिट को, गलत लोगों को, गलत एनवायरनमेंट को। यू विल गोइंग टू एक्नॉलेज एवरीथिंग इज कम इन फ्रंट ऑफ योर आइज। एंड ये चीज़ें आपको उस कन्फ्यूजन में डाल देंगी, कहते हैं ना, उस कन्फ्यूजन में डाल देंगी दैट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ माई लाइफ। और ये जो कन्फ्यूजन है यू विल स्टार्ट टू सर्चिंग फॉर इट। कहते हैं माइंड में इमोशनली यू विल गोइंग टू सर्च फॉर द आंसर दैट व्हाट इज़ द रियल, व्हाट इज़ द ट्रुथ ऑफ माई लाइफ। दिस इज़ रियल माई लाइफ जिससे मैं हमेशा अटैच था, जो मुझे दिखाया गया था, या फिर कुछ और है। आप इस सच को ढूंढने की कोशिश करोगे। एंड आफ्टर दैट फाइनली चीज़ों के के पीछे भागने के बाद व्हेन यू ट्राई टू डिसाइड, सिट डाउन क्वाइटली, कामली, तो भी शायद आपको ये पता चलेगा दैट आंसर इज़ कमिंग यू वेरी वेरी सॉफ्टली, वेरी ईजली दे आर कमिंग टू यू एंड यू विल एबल टू रिकॉग्नाइज एवरीथिंग। ऐसा लगे जैसे आंखों के सामने सब कुछ और मैं सब कुछ क्लियरली देख सकता हूँ चीज़ों को। आई कैन सी दैट आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी दैट यू आर एबल टू सी बिहाइंड द सीन ऑल्सो, एवरीथिंग। आप सच ए ग्रेट ऑब्जर्वर यू गोइंग टू बिकम। और ये जो ऑब्जर्वेशन, ये क्लैरिटी, इट गोइंग टू चेंज होल पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ। ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे कहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, जो मैं ताले की चाबी ढूंढ रही थी ना, वो मुझे मिल गई है। दैट नॉलेज, दैट विजडम इज़ गोइंग टू कम टू यू। द वर्ल्ड कार्ड से मैं ये देख सकती हूँ दैट वर्ल्ड कार्ड इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, कि आप एक साइकिल से बाहर आ रही हो। साइकिल से आप बाहर कैसे आ पा रहे हो, दैट आपको वो रास्ता मिल गया उससे बाहर निकलने का। आपको वो मिल गया है कि आखिरकार फाइनली दिस इज़ नॉट माई ट्रुथ। मैं उस चैन में फंसा हुआ था, तो मैं अपने आप को देख ही नहीं पा रही थी कि मेरा क्या है रियल पर्पस। फाइनली व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि अच्छा मैं अब तैयार हूँ निकलने के लिए साइकिल से, मैं उस लाइफ को जीने के लिए तैयार, जो हमेशा से मैं चाहती थी, हमेशा से मैं चाहता था, जो मैंने हमेशा से सोची थी। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं हर एक अपनी उस हैबिट को, चीज़ को एम्ब्रेस करती हूँ। एंड आई डिसाइड टू शो अप, I decide to open myself that this is I am, this is how God made me, and that perspective is going to change your life. After that suddenly you will see the shift in your life that आपको शायद इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ रही। It was always emotional struggle you were going through, और जब आपको उन चीज़ों के जवाब मिल चुके होंगे, आप देखोगे कि शायद चीज़ें अपने आप ही आपके पास आ रही हैं। आपको बिना मेहनत के that थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, जो आप कभी सोचा करते कि शायद कभी होंगी भी नहीं। ओके, सो दिस इज द मैसेज। आई थिंक दिस इज द होल साइकिल इज गोइंग टू हैपन इन द 1 month. Yes, this month is going to change you very drastically, very beautifully going to make you beautiful person, a change person. हाँ, लेकिन जो स्टार्टिंग होगी थोड़ी सी मुश्किल होगी, मे बी शायद वो स्टार्ट हो भी चुकी है, पर आप डटे रहो, आप पार निकाल जाओगे। ओके, सो डोंट वरी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू ईयर।